जब हम बात करते हैं रैखिक संवेग के संरक्षण की, तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि एक बंद प्रणाली में कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो संवेग का योग हमेशा समान रहेगा। सोचिए, जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है, तो वे अपनी गति और दिशा को कैसे बदलती हैं। यह सब रैखिक संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम गाड़ी ए की गति को ma और गाड़ी बी की गति को mb मान लें, तो टक्कर से पहले और बाद में कुल संवेग का योग समान रहेगा। अब यह समझना जरूरी है कि संवेग केवल गति और द्रव्यमान का गुणनफल है। इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं: संवेग ओपेमैस दारनते ये सद्रव्यमान x गति। जब हम टकराते हैं, तो द्रव्यमान और गति का यह गुणनफल एक दूसरे के साथ संतुलित होता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह न केवल गाड़ियों पर लागू होता है, बल्कि हर प्रकार की वस्तुओं पर। जैसे कि एक बास्केटबॉल जब दीवार से टकराता है तो वह वापस उछलता है। यहाँ भी संवेग का संरक्षण होता है। अब अगर हम इसे और गहराई में जाएं, तो हमें यह समझना होगा कि संवेग का संरक्षण केवल तब होता है जब कोई बाहरी बल न हो। अगर हम एक बर्फ पर हुआने वाले व्यक्ति की बात करें, तो जब वह एक दिशा में बढ़ता है और अचानक मुड़ता है, तो उसकी गति में बदलाव होता है, लेकिन कुल संवेग हमेशा बना रहता है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह खेलों में भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि फुटबॉल में जब एक खिलाड़ी गेंद को किक करता है, तो गेंद का संवेग उसके द्वारा लगाए गए बल के अनुसार बदलता है। संवेग का संरक्षण हमें यह भी सिखाता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वह वस्तु भी हमें एक समान बल के साथ प्रतिक्रिया देती है। इस सिद्धांत का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी नाव में बैठते हैं और एक तरफ झुकते हैं, तो नाव दूसरी तरफ झुकती है। यह सब रैखिक संवेग के संरक्षण का खेल है। तो अगली बार जब आप किसी खेल में या किसी अन्य गतिविधि में संवेग का अनुभव करें, तो याद रखें कि यह केवल एक भौतिकी का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है। संवेग का संरक्षण हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, और यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे वस्तुएं एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं।